देखिए सबसे पहले आपको ग्रामर में, पहले आप ग्रामर की स्पेलिंग लिखिए। ग्रामर, ठीक। ग्रामर में सबसे पहले आपको हम सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। वाक्य क्या है, किसके बारे में? सेंटेंसेस के बारे में आपको बताएंगे। या सेंटेंस लिखिए, ठीक है। सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हिंदी क्या है? वाक्य। वाक्य क्या है? इसमें सबसे पहले आप वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा देखिए। शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में लिखिए। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस is the group of words, sentence is the group of words are called sentences. Sentences क्या वर्ड? Sentences is the group of words are called sentence. अब इसके लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, हिंदी में वाक्य के प्रकार। वाक्य दो प्रकार होते हैं। नंबर एक शब्द। वाक्य दो प्रकार होते हैं। क्या करते हैं? वाक्य दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट। इसकी हिंदी है कर्ता। नंबर दो प्रेडिकेट। इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। अब नंबर एक सब्जेक्ट क्या है? नंबर एक सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता क्या है? अब आप इसकी परिभाषा लिखिए। वाक्य में जिसके बारे में, या वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एस नंबर 1, राम स्कूल जाता है।
राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। अब आप देखिए विद्यालय कौन जाता है, विद्यालय कौन जाता है, राम। विद्यालय कौन जाता है, राम जाता है। अतः इस वाक्य में राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। नंबर 2 लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल, विनोद हंसता है, विनोद हंसता है, विनोद लाफ्स, ट्रांसलेशन लिखिए, विनोद लाफ्स, विनोद लाफ्स, विनोद लाफ्स, LAVGS, यस, विनोद लाफ्स। कौन हंसता है इसमें, विनोद हंसता है। अतः विनोद क्या है इस वाक्य में, विनोद क्या है, करता है या सब्जेक्ट है। अब आप दूसरा परिभाषा लिखिए, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट देखिए क्या है, विधेय। लिखिए परिभाषा, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे लिखिए एग्जाम्पल, एस महेश गीत गा रहा है, महेश गीत गा रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, महेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। यदि इस वाक्य में पूछा जाए महेश क्या कर रहा है, महेश एक गीत गा रहा है, महेश एक गीत गा रहा है, इसमें इज ए सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें क्या है, महेश के बारे में बता रहा है कि महेश क्या कर रहा है, कि एक गीत गा रहा है। एक गीत गाना क्या हुआ है, विधेय होगा, क्या होगा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट माने सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इसके बारे में जो कुछ कहा जाए, इसके बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, सीता इज वीपिंग, सीता रो रही है, सीता इज वीपिंग, सीता इज वीपिंग। इसमें सीता क्या कर रही है, रो रही है, ठीक। इसमें सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता रो रही है। अतः इज वीपिंग क्या है, प्रेडिकेट है, ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक। क्योंकि वाक्य में यह सीता के बारे में बता रहा है कि सीता रो रही है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, चिल्ड्रेन आर लाफिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अतः इसमें क्या है, आर लाफिंग क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है।
अब आप सेकंड क्लास पढ़ेंगे, सेकंड लेसन क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। अब आगे उसमें लिखिए शब्दों के समूह, शब्दों के समूह जब व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध होकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या प्रकट करने लगते हैं, या प्रकट करने लगते हैं, तो ऐसे वाक्यों को या ऐसे वाक्यों को सेंटेंस कहते हैं। अतः वाक्य के गठन के अनुसार, वाक्य के गठन के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे होता है आशीर्वाद सूचक वाक्य, आशीर्वाद सूचक वाक्य। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, क्लास ओवर हो गया, जाइए घर।